पीजीटी के रिजल्ट जारी होने के बाद फिर एक बार छात्र आंदोलनरत हो गए। आपको बता दें कि कुछ छात्र पहले गवर्नर हाउस पास धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि रिजल्ट जारी हो। कल सरकार ने रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट जारी होने के बाद फिर से कुछ छात्र आज रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के पास धरने पर बैठ गए। उनकी क्या मांगे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक ही सेंटर से 481 विद्यार्थी पास कर जाते हैं, टॉप कर जाते हैं सर, हम क्या, संसार का कोई भी आदमी उस पर डाउट करेगा कि एक ही सेंटर से कैसे पॉसिबल है सर? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक ही सेंटर से बोकारो के श्रेया डिजिटल से 481। और ये बात कोई छिपा हुआ नहीं है, सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये 50 बार पेपर में आउट हो चुका है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट बार बार इसके लिए जेपीएससी को मांगा, इस पर जांच करिए, जेएसएससी जांच करिए। जांच के लिए खुद हाई कोर्ट ने जेएसएससी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि नहीं आप इस पर जांच करिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद बैक टू बैक सबका रिजल्ट निकल रहा है। सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। वैसे लोग जो पैसा दे करके सीट खरीदे हैं, उनके दिल में खौफ है। वो लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग को किसी तरह से नियुक्ति पत्र मिल जाए और हम लोग को ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि उनके 30-40 लाख रुपये दाव पर लगे हुए हैं। दूसरी बात है कि सर, उन लोगों के सर पर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। उन लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलना, माननीय कल्पना सोरेन मैडम से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग जा करके एकदम खुलेआम मिल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी बात सबके समक्ष सबको समझा पा रहे हैं। और हम लोग जब 4 बार जाते हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है। हम लोग 4 बार कोशिश किए, आज तक एक भी बार हम लोग ना माननीय मंत्री मुख्यमंत्री सर से मिल पाए, ना मैडम से हम लोग मिल पाए। हम लोग अपनी बात कहीं नहीं रख पाए। लास्ट में हार पार कर मजबूर होकर हम लोग यहाँ रोड के किनारे बैठ करके इस बापू वाटिका में आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। सर, हमारी मांगे हैं कि या तो पीजीटी के इस रिज़ल्ट को, पीजीटी के इस एग्ज़ाम में जितना भी रिज़ल्ट अभी तक बन पाया है सर, सबका या तो सीबीआई जांच करवाए, नहीं तो पीजीटी परीक्षा को रद्द करके एक फेयर तरीके से फिर से कंडक्ट करवाया जाए एग्ज़ाम। क्योंकि जहां तक जिस भी एग्ज़ाम सेंटर में ये एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पहले ही से जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम में वो सारे सेंटर दागदार हो चुके हैं। उन लोगों को रात ही में पेपर लीक हो जाता है, सुबह एग्ज़ाम देता है सारे बच्चे पास। इस तरह का हो रहा है। हम लोगों की यही मांग है कि या तो पीजीटी के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, और नहीं तो इनमें इसको सीबीआई जांच करके फेयर तरीके से फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। आंदोलन करके तो रिजल्ट आया और आप फिर बोल रहे हैं कि आंदोलन कर रहे कि इस रिजल्ट में धांधली हो गई। आंदोलन करके गलत लोगों का रिजल्ट आया है सर, करप्ट लोगों का रिजल्ट है। वैसे लोगों का रिजल्ट आया जिन्होंने पैसे के दम पे सीट खरीदा है, वैसे लोगों का रिजल्ट आया है। जिनका 74 नंबर है, उन लोगों का रिजल्ट आ रहा है सर। 114 नंबर वाला रोड पर बैठा है। कैसे हो सकता है सर? कैसे हो सकता है? रिजल्ट फेयर नहीं है सर। रिजल्ट में बहुत बड़ा धांधली हुआ है। 2-2 सब्जेक्ट का रिजल्ट दे रहे हैं ये लोग, 2-2 सब्जेक्ट का रिजल्ट निकाल रहे हैं। कोई कटअप नहीं, कोई कटअप नहीं आ रहा है। कितने मार्क्स में पास हुआ कोई नहीं। अरे आप कटअप जारी किए ना, आप उनको पास किए तो मुझे बताइए कि उनका कितना आया था। अगर मुझे फेल किए तो फिर मुझे बताइए कि मेरा कितना आया था कि मुझे फेल किए, और उनका कितना आया था कि आप उसको सिलेक्शन दे दिए। ये तो सर जानने का हर नागरिक को हक है सर। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है सर? खाली 6 साल से 14 साल पढ़ने का ही नहीं है। हमको आपने फेल किया तो हमको बताइए कि हम कहाँ पर, आप हमको किस बिना पे आप हमको फेल कर रहे हैं। अगर 74 नंबर पर उसको पास कर रहे हैं तो आप किस हिसाब से उसको आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? ये तो सर जानना हमारा हक है। क्या नाम हुआ आपका? सर सुनीता साहू। आगे का क्या कीजिएगा आप लोग? चूँकि अभी तो मान लीजिए कि महाधरना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव की आप लोग बात करते थे, लेकिन आप लोगों का संख्या बल उतना दिख नहीं रहा है। क्या लगता है आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, संख्या बल का जहाँ तक सवाल है, हम लोग का संख्या बल और लोग आ रहे हैं। देखिए, अभी जस्ट आ ही रहे हैं सभी लोग, बाहर से, झारखंड के बाहर से लोग आ रहे हैं। हम लोग की संख्या बल काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी आपका एक प्रश्न था कि धरना दे करके रिजल्ट जारी करवाया गया है। सच्चाई आपको हम बताते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया था तो क्वेश्चन जो है उसमें गलत था। 150 में राउंड ऑफ 50 क्वेश्चन गलत था। जो 50 क्वेश्चन जेएसएससी बाद में गलत को सही किए। हम लोग जब करेक्शन करवाने के लिए जाते थे जेएसएससी में कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको सही कर दीजिए, तो यही लोग जो धारणा में बैठा हुआ है राजभवन के पास, इन लोग जाता था रिजल्ट जारी करवाने के लिए कि रिजल्ट जारी कर दीजिए, है ना। इन लोग को रिजल्ट कैसे पता था कि इन लोग को रिजल्ट आएगा, जबकि पता ही नहीं है। जबकि 150 में 50 क्वेश्चन गलत है आपका, तो कैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा? दूसरा, इन लोग को डीबी से पहले इन लोग को रिजल्ट पता था। हम ये दावे के साथ कहते डीबी से पहले रिजल्ट इन लोग को पता था। अभी मेरिट लिस्ट आने से पहले भी इन लोग का मेरिट लिस्ट पता है कि इन लोग का रिजल्ट आएगा, क्योंकि इन लोग को रिजल्ट बता दिया गया है। और दूसरा बात ये, अगर इस बात का आप जानना चाहते हैं कि आया है कि नहीं, तो आप देख लीजिए, इन लोग सभी जो बैठा हुआ है सबका एडमिट कार्ड ले लीजिए, और जो रिजल्ट आ रहा है तो उसमें रोल नंबर मिला लीजिएगा। इन लोग को पहले से पता है कि इन लोग सब सेटिंग किया हुआ है।
एकदम पूरी तरह से सेटिंग किया हुआ। तो यही हम लोग का मांग है कि इस एग्ज़ाम में, पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा धांधली हुआ है। धांधली से शुरुआत होता है कि एक सेंटर होता है, पूरी तरह से बिक जाता है। रात में पीजीटी एग्ज़ाम से पहले रात में क्वेश्चन पेपर आउट था। हम लोग जब जेएसएससी को बताने जाते थे तो जेएसएससी सुबह में क्या कहती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, भ्रम में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए, भ्रम में नहीं रहे। रिजल्ट आया, रिजल्ट से आउट हो गए ना। अभी तक वहाँ पे कट ऑफ बिना कट ऑफ बताए हुए रिजल्ट जारी करता है। तो इस तरह से बहुत बड़ा धांधली हुआ है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये इस एग्ज़ाम का, पीजीटी लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम का सीबीआई या ईडी से जांच करवाए। नहीं अगर जांच करवाती है तो हम ये मानेंगे सरकार जो है भ्रष्टाचारियों के साथ है, झारखंड के स्टूडेंट के साथ में बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे पीजीटी झारखंड में एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसका 50% बच्चा कहाँ से सेलेक्ट होते हैं, तो बिहार और यूपी से सेलेक्ट करते हैं। आपको अगर बिहार यूपी को ही बच्चे को सेलेक्ट करके धांधली करके चोरी करवा के लेना है तो आप झारखंड में क्यों वोट मांगने आते हैं? आप बिहार और यूपी जाके वोट मांगिए ना, आपके यहाँ पे क्यों मांगते हैं? और आपको अगर सीट बेच के ही नौकरी देना है, आपको पैसे से ही नौकरी देना है, तो दुकान खोल लीजिए और 20 लाख रुपए में नौकरी दीजिए। आप एग्जाम मत लीजिए, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। और दूसरा ये बात है, एक कानून बनाते हैं आप, 10 साल का जुर्माना, 10 साल जेल और 10 करोड़ का जुर्माना, क्या खिलौना बनाए थे? अगर यही सही बनाए हैं आप, तो जांच करवा के जेल में डाल के दिखाइए, 10 करोड़ का जुर्माना लेके दिखाइए, तब माने कि आप सही सरकार चलाते हैं। नहीं तो सब ढोंग है, और ये सब ढोंग है, और सीधा यही है कि आप पैसा लेके लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। जो बच्चे सही हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे, एक तरफ रिजल्ट के लिए आंदोलन होता है, फिर आप लोग एग्ज़ाम के जांच के लिए आंदोलन होता है। कई पेपर का रिजल्ट आ गया, अभी तक कितना पेपर का रिजल्ट आया और क्या आप लोगों की आगे की रणनीति होगी? सर देखिए, इस पे आपने अभी तक जब भी पीजीटी का रिजल्ट पहले भी हुआ है या एग्ज़ाम हुआ है, आप देखेंगे कभी इस तरह से इंस्टॉलमेंट में रिजल्ट जारी हुआ है क्या? ये तो इंस्टॉलमेंट में हो गया ना, ईएमआई में रिजल्ट जारी किया जा रहा है। आप देखेंगे 4 सब्जेक्ट का पहले दे रहे हैं, 4 सब्जेक्ट का अभी दे रहे हैं। ये बच्चों को तो आप डाइवर्ट कर दे रहे हैं, तो हमारी मांगे कहाँ से? अब जब हमारा आंदोलन आज से स्टार्ट हो रहा है, आज हमें पता चला अरे हमारा तो एग्ज़ाम में रिजल्ट ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है हमें पता ही नहीं है। हमने अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छे मार्क्स आए, सारे लोगों ने पढ़ाई करके अच्छे से मार्क्स लिया, बट इन्हें पता ही नहीं क्यों इनकी रिजेक्शन क्यों हुई है। रही बात संजोग, भी बहुत एक संजोग बोलिए या फिर क्या हुआ है, आप इसी पे देखिए। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि एक सेंटर से इतने सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं। और हम लोगों ने जेसीसी को भी बताया, जेसीसी ने उसे इनकार कर दिया। क्या जेसीसी की राइट नहीं बनती थी कि अगर इस सेंटर से अगर इतने सारे क्वालिफाई किए हैं तो एक बार उनकी जांच करानी चाहिए? अरे 481 बच्चों को तो एटलीस्ट आप वेरीफाई कर लो कि भाई उनके आखिर अगर एक ही सेंटर से कैसे क्वालिफाई किए, एक ही सेंटर से इतना ज़्यादा बच्चे कहाँ से आ गए। दूसरी बात है कि आप कानून बनाते हैं, आप एसआईटी गठित करते हैं, आप जांच करते हैं, आप हमें बता दीजिए कि कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है। आप 7वां इन्फोटेक नहीं लिया था इसका एग्ज़ाम आपका सीजीएल का, और वही लिया है आपका पीजीटी का। आप बताइए कि उसका क्या हुआ अभी तक? आज 6 महीना होने जा रहा है। सब जगह के मास्टरमाइंड पकड़ा गए हैं, झारखंड का मास्टरमाइंड कौन है? पकड़ाए नहीं, आज तक पता ही नहीं है। एसआईटी क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। एक आप बताइए, मीडिया वालों बंधुओं से मैं पूछता हूँ कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एसआईटी की, या आप लोगों के पास कोई जानकारी होगा तो बताइए कि ये केस कभी कहाँ तक पहुँचा। मुख्यमंत्री जी जरूर बोलते हैं आने वाले जो भी एग्जाम होगा, जो भी धांधली करेंगे उसको हम करने नहीं छोड़ेंगे। एकदम सही बात बोले, आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो हो गया उसके बारे में अब तो बोले ही नहीं है। उसके बारे में अब क्या कर रहे हैं? आज अगर हमारा बोल रहे हैं संख्या बल कम है, अब बताइए कि इस तरह से इंस्टॉलमेंट में रिजल्ट देंगे तो कैसे लोग करेंगे? लोग तो पढ़ कर रहे हैं, अस्वस्थ हैं, कम पढ़ाई किए हैं, 8-8 घंटा 12-12 घंटा पढ़ाई किए हैं हमको अवश्य तो आ जाएंगे, रिजल्ट हमारे आ जाएंगे, मार्क्स हमारे आ जाएंगे। हमारा आप कितने में क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट के साथ आपको मेरिट लिस्ट देना, दैट मीन्स जो कटअप देने में क्या परेशानी है जेसीसी को? आखिर जेसीसी ने उसी बिहाग पे ने रिजल्ट जारी किया होगा जो कटअप बना होगा, तो उसी में एक कॉलम के इसका एक कॉलम अथी देने में क्या दिक्कत था कटअप का? कितने कटअप का बच्चों को हमने उठाया है? और आप ये चीज़ बताइए, उसमें से 2-3-4 बच्चों को छोड़ देते हैं और आप नीचे लिख देते हैं कि हम कटअप कब जारी करेंगे, जब पूरे फाइनल सबका रिजल्ट आ जाएगा तब। एक का रिजल्ट आप 2 साल के बाद दीजिएगा, तब आप कटअप जारी कीजिएगा, तब हमको पता चलेगा कि हमारा क्या हुआ था। फिर 2 साल के बाद उन लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, उनको जॉब लग जाएगा, परमानेंट हो जाएंगे, तो हम क्या कर लेंगे? तो हम विरोध कैसे करेंगे? विरोध करने का हमारे पास क्या तरीका है? तो यही है, ये सारे चीज़ें जितनी चीज़ें हो रही है अभी के डेट में, ये सारे एक इशारा करती है कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसकी जांच होनी चाहिए। और सारे पढ़े लिखे बच्चों को या जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है? सर मेरा नाम रवि हुआ। तो जैसा कि आपने सुना कि पीजीटी का रिजल्ट आने के बाद क्यों छात्र आंदोलन करने पर मजबूर हुए हैं, उनको लगता है कि एक ही सेंटर से क्यों ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पास किए हैं और उनको यहाँ से डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, और जो जेसीसी से बात की जाती है तो वहाँ पे क्लियर नहीं किया जा रहा है। इसके कारण
ये लोग धरने पर बैठे और मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से अपनी बातों को रखेंगे। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।